अरूप चटर्जी जो इनका प्रत्याशी है वो हर एक कार्यक्रम में, वो छोटा से बड़ा कार्यक्रम, किसी भी गरीब से अमीर किसी का भी कोई कार्यक्रम रहे वो वहाँ जाके खड़े होते हैं और किसी का भी किसी तरह का समस्या हो कभी भी वो उनका वोटर हो ना हो कुछ नहीं देखते हैं, जो उनको पुकारते हैं उनके पुकार में वो जाके उनके समस्या के बीच वो खड़े होते हैं। आदिवासियों का अस्तित्व आज खतरे में है, वनवासियों का अस्तित्व खतरे में है। हमारे बगल में जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। यहाँ आपने देखा होगा कि एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर दिया गया था। पाकुर विधानसभा हमारे झारखंड में आता है। आज 30 बरस से वहाँ से कोई भी हिंदू कैंडिडेट नहीं जीतता है और परिवर्तन चाह रहा है यहाँ का जनता। इस राज्य की जनता परिवर्तन चाह रही है। यानी इस बार सरकार बदलेगी, इस बार सरकार सोरेन की सरकार नहीं, इस बार सरकार बदलेगा और ऐसा हमारा विश्वास है। क्या लग रहा है कि इस बार निरसा में पब्लिक क्या चाह रही है, किसको विधायक के रूप में देखना चाहती है? अरूप चटर्जी जी को। क्यों देखना चाहती हैं? क्योंकि यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं सब, जब दुकान हट रहा था तो वही यहाँ आए थे यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए। इलेक्शन मीटर को लेकर अब हम पहुंच चुके हैं निरसा विधानसभा क्षेत्र के माथन में और यहाँ पर हम आम पब्लिक से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर लोगों के हिसाब से इस बार निरसा में किसको मिलने वाला है विधायक का पद। फिलहाल आपको बता दें कि अलग अलग जगह से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। हम यहाँ पे बातचीत करते हैं, इनसे हम इनकी राय जानने का प्रयास करते हैं। इस बार चुनाव का समय आ गया है, क्या लग रहा है कि इस बार निरसा का ताज किसको मिलने वाला है? इस बार तो निरसा का ताज थोड़ा बदलने के मूड में है। यहाँ का जनता भी मैक्सिमम हम लोग गाँव में दौरा किए हैं तो उससे यही पता चल रहा है कि गांव का जो लोग है वो यहाँ का क्षेत्रीय पार्टी को पसंद ज़्यादा कर रहे हैं, जो लाल पार्टी है अभी भाकपा माले, जो गठबंधन सरकार से जुड़े हुए हैं। और इसका कारण यही है कि अरूप चटर्जी जो इनका प्रत्याशी है वो हर एक कार्यक्रम में, वो छोटा से बड़ा कार्यक्रम, किसी भी गरीब से अमीर किसी का भी कोई कार्यक्रम रहे वो वहाँ जाके खड़े होते हैं और किसी का भी किसी तरह का समस्या हो कभी भी वो उनका वोटर हो ना हो कुछ नहीं देखते हैं, जो उनको पुकारते हैं उनके पुकार में वो जाके उनके समस्या के बीच वो खड़े होते हैं। यही कारण है कि उनको लोग पसंद करते हैं। उनका जो जीवन शैली है जीने का वो भी बहुत साधारण है। हवाई चप्पल में घूमते हैं, सिंपल एक टी शर्ट पहनते हैं। उनके सारे नेता हैं, लाल पार्टी का जो सांसद भी आए कुछ दिन पहले, वो ना कोई बॉडीगार्ड, कुछ नहीं, सिंपल एक कुर्ता पाजामा पहन के आए, किसी को लग भी नहीं रहा था कोई सांसद जी है। तो ये लोग जो है, ये लोग ज़रूर जनता के बीच में इस तरह का कार्य कर रहे हैं। उनके जो जीवन शैली उसको देख के लोग पसंद कर रहे हैं। तो हमको जो लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी का विरोध में इस साल गांव का वोट जो जा रहा है उसका क्या वजह मानते हैं कि क्यों आखिर इस बार विरोध में जा रहा है? उनका वजन ये जो निरसा में जो युवा है यहाँ का है, उनके रोजगार के बारे में वो नहीं सोचे। और सबसे बड़ी बात जो एक इंडिविजुअल किसी भी आदमी के जो मन की जो बात रहती है कि मेरा कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम हो तो वो आए, लेकिन वो ऐसे सैकड़ों का ग्राम है, यहाँ पर गांव है जिस गांव में वो एक बार कदम भी नहीं रखे हैं, जिसके कारण से लोग बहुत ज़्यादा नाखुश हैं उनसे। और ऐसा नहीं कि रोज़गार नहीं मिला, रोज़गार दिया, लेकिन वो अपने घर के लोगों को रोज़गार देने में व्यस्त रहे हैं। बाकी युवाओं के लिए, निरसा का जो बाकी युवाएं हैं वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन उनके लिए वो कुछ सोच नहीं रखे, उस तरह का कोई योजनाएं, उस तरह कुछ उद्योग यहाँ पर हमारे निरसा का धरती पर नहीं लाए। बिल्कुल, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि इस बार जो है वो यहाँ पर लाल झंडा देखने को मिल रहा है और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए दादा, जब वोट देते हैं तो किसको ध्यान में रखकर वोट देते हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं? आदमी यही सोचता है कि हमारे जिस जगह में हम रहते हैं उस जगह विस्तार हो, प्रगति हो, आदमी आगे बढ़े। सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाता है कि जो मैडम जो हैं भाजपा की, वो कभी भी किसी मुद्दे पर किसी गांव में बोल के तो चली जाती हैं कि हाँ ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, कोई काम आज तक करके दिखाई नहीं है। ठीक है, इनसे उनसे आदमी नाखुश है। ठीक है, इसी वजह से हम लोग हाँ इस बार जो है पूरा पब्लिक बदलाव के मूड में है। ठीक है, अबरी जो है अरूप चटर्जी ही आएगा। इस बार अरूप चटर्जी आएंगे, पब्लिक बदलाव के मूड में है और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए दादा कि वोट देते वक्त आप किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और क्या लग रहा है कि इस बार निरसा में किसको मिलने वाला है निरसा का ताज? अब पहले हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। अब पहले अरूप चटर्जी के हम लोग पकड़ में दुकानदारी चाहे जो भी डीवीसी का प्रॉब्लम होता है तो हम लोग अरूप चटर्जी आते हैं। ये जब से जीती है तो एक बार आई नहीं है, यही बदलाव चाह रहे हैं। 5 सालों में वो कभी आती नहीं। कोई एक काम जो उन्होंने किया हो अगर आप गिनवाना चाहें? नहीं, ऐसा कोई काम नहीं करेगी। तो इस बार बदलाव के मूड में है यहाँ की जनता।
आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे भी उनकी राय जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस बार निरसा में विधायक पद पर कौन बैठ रहा है। आप बताइए भैया, जब वोट आप देते हैं तो किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और इस बार कैसा जनप्रतिनिधि आप देखना चाह रहे हैं? हम लोग को सब कुछ आता है, हम लोग बढ़िया हो, अच्छा हो, इसीलिए हम लोग अरूप चटर्जी को वोट देंगे। किसको? अरूप चटर्जी को। अरूप चटर्जी को। क्यों अरूप चटर्जी को वोट देंगे? उनमें ऐसी क्या खास बात है जो अपर्णा सिंह गुप्ता में? हमारा हर काम में आते हैं, जो भी दुकान का हो या बस्ती का हो या लाइन का हो, बिजली का हो, पानी का हो, हर चीज़ में वो आते हैं और हम लोग साथ देते हैं। छोटे मोटे हर चीज़ में वो हर रहते चीज़ हैं। में किसी जरूरत में भी वो आते हैं। अपर्णा सेन गुप्ता के पास कभी आप लोग अपनी समस्या लेकर गए, वहाँ पर क्या आश्वासन मिला या वो हम उनको कभी देखे भी नहीं और जानते भी नहीं। आप लोगों ने कभी देखा नहीं है? तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनका यही कहना है कि इन्होंने अब तक जो है कभी भी एक्टिव नहीं देखा अपर्णा सेन गुप्ता जी को। इनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए भैया कि इस बार क्या लग रहा है निरसा में कौन विधायक बनने वाला है? लाल झंडा। लाल झंडा। लाल झंडा। क्यों लाल झंडा पसंद है? लाल झंडा बनना चाह रहा है इसलिए कि यहाँ पर कोई भी लाफड़ा होता है, चाहे कोई भी बात होता है तो यहाँ पर जुट जाते हैं, इसलिए लाल झंडा बनेंगे। अपर्णा सेन गुप्ता नहीं आती हैं देखने? नहीं आती हैं, बदलाव के मूड में है। बदलाव के मूड में है। तो निरसा इस बार बदलाव के मूड में है, यहाँ मैथन में मौजूद है और यहाँ पर हमने जो आसपास और स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अभी तक हमें सारे के सारे लोग ऐसे ही मिले जिनका ये कहना है कि वो मौजूदा विधायक से जो है वो संतुष्ट नहीं। कुछ और भी लोग हैं। क्या लग रहा है इस बार निरसा में क्या माहौल है? निरसा का माहौल जो भी हो, लेकिन इस बार वोट जो हो रहा है एक धर्म युद्ध के लिए जो वोट हो रहा है। जैसे आदिवासी अस्मिता की बात है, आदिवासियों का अस्तित्व आज खतरे में है, वनवासियों का अस्तित्व खतरे में है। हमारे बगल में जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। यहाँ आपने देखा होगा कि एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर दिया गया था। पाकुर विधानसभा हमारे झारखंड में आता है। आज 30 बरस से वहाँ से कोई भी हिंदू कैंडिडेट नहीं जीतता है। इसलिए आज हम लोगों के पास हमारा अस्तित्व को बचाने के लिए खतरा है। इसलिए जो राष्ट्र की बात करेगा, देश का बात करेगा और परिवर्तन चाह रहा है यहाँ का जनता, इस राज्य की जनता परिवर्तन चाह रही है। यानी इस बार सरकार बदलेगी? इस बार सरकार नहीं, इस बार सरकार बदलेगा और ऐसा हमारा विश्वास है। निरसा की अगर हम बात करें तो निरसा में क्या लग रहा है? काफ़ी लोगों से हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि भाजपा की जो प्रत्याशी वो एक्टिव नहीं रही। भाजपा का प्रत्याशी एक्टिव नहीं रहा, लेकिन भाजपा का जो कोर वोटर है वो तो भाजपा का ही वोट देगा। और अशोक चाहे कुछ भी हो, और अशोक मंडल का खड़ा होना अपर्णा सेन गुप्ता के लिए पॉजिटिव है। तो बिल्कुल इनका मानना है कि चाहे जो भी हो प्रत्याशी एक्टिव रहे या नहीं रहे, लेकिन जो कोर वोटर्स है भाजपा के वो भाजपा को ही वोट देंगे। आइए और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है कि इस बार निरसा में पब्लिक क्या चाह रही है, किसको विधायक के रूप में देखना चाहती है? अरूप चटर्जी जी को। क्यों देखना चाहती हैं? क्योंकि यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं सब। जब दुकान हट रहा था तो वही यहाँ आए थे यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए। तो इस बार आपको लग रहा है कि वही जीत रहे हैं? हाँ वही, आपका समर्थन उधर ही यहाँ से पूरा उन्हीं का समर्थन है। तो इस बार निरसा में उन्हीं का कब्जा रहेगा? हाँ, लाल झंडा देखने को पूरा उन्हीं का। अपर्णा सेन गुप्ता एक्टिव रही या नहीं रही आपके हिसाब से? कुछ एक्टिव कुछ नहीं किए। कभी आप लोग ऐसा था कि समस्या लेकर गए थे, उन्होंने कुछ आश्वासन दिया हो? किए थे, लेकिन वो कुछ नहीं, समस्या को हल नहीं किया। समस्या का हल नहीं हो पाया। आप बताइए भैया क्या लग रहा है? वही बात है। वही बात है। तो क्यों आखिर अरूप चटर्जी को आप लोग पसंद कर रहे हैं? हम लोग जो पथ पर नहीं रहते हुए वो हम लोग के लिए बहुत कुछ किए। यहाँ झगड़ा लड़ाई हुआ, वहाँ पे भी पत्थरबाजी, वहाँ पर भी खड़े रहे। एकजुट दुकानदार के लिए दुकान हटने नहीं दिए, समस्या गरीब को बचाए, तो उनको ही ना सपोर्ट करना चाहिए। यानी आप लोग यहाँ पे कितने वर्षों से दुकान लगा रहे हैं? ये तो मेरा मौसा जी लगाते थे, कम से कम 40-45 साल हो गया दुकान का। लगभग यहाँ कितने दुकानदार हैं? लमसम देख लीजिए, यही है। इधर ठेला वाला है, उधर दुकान है, सब 50-60 वो दुकानदार है। यहाँ है, नीचे में भी है, मतलब 200 लमसम दुकानदार है। तो यानी आप लोग का जब भी दुकान अतिक्रमण हटाओ के अभियान के तहत आता है तो वो आते हैं। मतलब आपके जो वर्तमान विधायक हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं? आते नहीं है, वो लेट करते हैं कोई चीज़ माने में, जब तक यहाँ पर समस्या का हल हो चुका हो जाता है। और अभी जो अरूप चटर्जी नहीं रहते हुए पद पर, फिर भी आके रहे, दिन रात रहे, जब बुलाएं तब आए, तो उनको कैसे भूल सकते हैं? हम लोग को जहाँ से रोजी रोटी चलेगा वहीं उनको तो कभी नहीं भूलेंगे। दाता है हम लोग का। इस बार जो है निरसा में बदलाव आना चाहिए।
तो साफ तौर पर हमने देखा कि हम इस आसपास के क्षेत्र में हमने जितने लोगों से बातचीत की सभी लोगों का यही कहना है कि इस बार जो है निरसा में बदलाव यहाँ की जनता चाह रही है। इस बार लाल झंडा देखने को मिल रहा है, क्योंकि सबका ये कहना है कि विधायक पद पर ना रहते हुए भी अरूप चटर्जी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। उन्होंने लोगों के लिए काम किया है, लोगों की समस्याओं को सुना है, समझा है, उस पर काम किया। जबकि मौजूदा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता जो कि भाजपा की प्रत्याशी है एक बार वापस से, वो एक्टिव नहीं रही है। लोगों में उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी, कई लोगों का ये कहना है कि 5 साल में उन्हें कभी भी एक्टिव नहीं देखा। हालांकि अभी भी आपको बता दें कि फैसला जो है वो 20 तारीख को जनता ही करेगी। निरसा की पूरी जनता इस बार क्या फैसला करती है और चुनाव का रिजल्ट 23 को आएगा, तो ये अब आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा कि इस बार निरसा का ताज किसको मिल रहा है। लेकिन फिलहाल इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे अपने सहयोगी संतोष के साथ। शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।